हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें, अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते रहें। जो भी स्वप्न आपने देखे हैं उन सभी स्वप्न को पूरा करना है। इसलिए हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, चाहे कुछ भी कैसी भी विषम परिस्थितियां आपके सामने आ जाएं। क्योंकि जो व्यक्ति थकता नहीं है, जो रुकता नहीं है, वो अंततः जीत ही जाता है। चलिए, आज हम बहुत ही मजेदार वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मजेदार वाला टॉपिक आपका क्या है? आज मैं आपको थोड़ा सा धर्म सुधार आंदोलन की बात करने वाला हूं। धर्म सुधार आंदोलन किस परिप्रेक्ष्य में? तो हम लोगों ने इससे पहला जो चैप्टर पढ़ा था, हमने बात करी थी वैदिक सभ्यता की, ठीक है। और वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल आते आते मैंने आपको कहा कि कर्मकांडी व्यवस्था बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी, ठीक है ना। और इसी कर्मकांडी व्यवस्था में के कारण नीचे के जो दो वर्ण थे, उन वर्णों की स्थितियां बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। पहली बात, नीचे के दो वर्ण कौन कौन से? एक तो वैश्य और दूसरा शूद्र। हमने 4 वर्णों की बात की थी ना, आप लोगों को पता है, ठीक है। कौन कौन से वर्ण थे? नंबर 1 ब्राह्मण वर्ण। नंबर 1 क्या था? ब्राह्मण। चीजों को समझिएगा। नंबर 2 हमने बात करी थी क्षत्रिय की। किसकी बात करी थी? क्षत्रिय की। नंबर 3 हमने बात करी थी वैश्य की। हमने किसकी बात की थी? वैश्य की। और नंबर 4 हमने बात करी थी, और मैंने आपको कहा कि अंतिम जो वर्ण था वो कौन सा वर्ण था? आपका शूद्र वर्ण। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इन चीजों को। तो उत्तर वैदिक काल आते आते ऊपर के जो दो वर्ण थे, उत्तर वैदिक काल आते आते जो ऊपर के दो वर्ण थे, इन दोनों ऊपर के वर्णों ने अपने आप को सर्वे सर्वा बना लिया, सबसे ऊपर जो है अपने आप को स्थापित कर दिया। हम बात करने वाले हैं किसकी कर रहे हैं? धर्म सुधार आंदोलन की। किसकी? धर्म सुधार आंदोलन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस धर्म सुधार आंदोलन में हम लोग बात कर रहे हैं आज जैन धर्म की पृष्ठभूमि की, कि जैन धर्म का उद्भव किस प्रकार से हुआ, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं? जैन धर्म की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्यों जैन धर्म और क्यों बौद्ध धर्म ये आए, क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या कारण थे, ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडी व्यवस्था बढ़ी, और कर्मकांडी व्यवस्था बढ़ी तो ऊपर के दो जो वर्ण थे, ये दोनों के दोनों वर्ण क्या बन गए? सर्वे सर्वा बन गए। सर्वे सर्वा बन गए, सब कुछ बन गए, ये सर्वोच्च स्थिति में आ गई थे, ठीक है ना। कौन सी स्थिति में? ये सर्वोच्च थे। और इन दोनों नीचे के जो वर्ण थे, नीचे के दो वर्ण कौन से? वैश्य और शूद्र। नीचे के दो वर्ण कौन से? वैश्य और शूद्र। इन दोनों के दोनों वर्णों की स्थिति ठीक नहीं थी, निम्न स्थितियां हो गई। इनकी स्थितियां कैसी हो गई? निम्न स्थितियां हो गई। अब निम्न स्थितियां हुई क्यों? क्योंकि एक तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडी व्यवस्था बढ़ी, अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ, अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ, लंबे समय तक यज्ञ चलते थे, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला। इन लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों में जानवरों की, पशुओं की बलि दी जाने लगी। हमने बात करी थी पुरुष में यज्ञ की, जहां मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आपको कहा कि साहब पुरुषों की बलि दे दी जाती थी। अब पुरुषों की बलि कौन चढ़ेगा? या तो वैश्य चढ़ेगा या शूद्र चढ़ेगा, क्योंकि ये तो अपने आप को सर्वोच्च सत्ता के रूप में, सत्ताधारी के रूप में स्थापित कर चुके। ब्राह्मण ब्रह्म धनान, ब्रह्मा जी का अन्न मतलब अंश है ना, भगवान का अंश। और दूसरा, क्षत्रियों ने, राजाओं ने अपने आप को देवता के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर दिया। ध्यान से सुनना, ब्राह्मण वर्ग तो सीधे सीधे देव रूप में, किस रूप में? देव रूप में है। सारा ठेका जो है इस वर्ण के पास में आ गया। दूसरी चीज क्या? क्षत्रिय अपने आप को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर दिया। तो कर्मकांडी व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई, चीजें बहुत ज्यादा हद तक गिर गई।
और नीचे के जो दो वर्ण थे कौन कौन से, वैश्य और दूसरा कौन सा, शूद्र, इन दोनों वर्णों की स्थितियां और ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच गई। कौन सी स्थिति में पहुंच गए, दयनीय स्थिति में पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात क्या कि छुआछूत और अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन हो गया एक तरीके से उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ कर्म कांड बढ़े, छुआछूत और अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं ने क्या लिया है, जन्म लिया है। हमने जब वैदिक सभ्यता के कालक्रम की बात की थी ना, तब मैंने आपको क्या कहा था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व संपूर्ण वैदिक सभ्यता का कालक्रम। उत्तर वैदिक काल का समय मैंने आपको बताया 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और यहां मैंने कहा ना, उत्तर वैदिक काल में चीजें बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गई, हालत खराब थी, दयनीय स्थितियां हो गई है इनकी, वैश्य और शुद्ध की। अब इनकी कोई ना कोई स्थितियां सुधारेगा तो सही ना। इन वैदिक कर्मकांडी व्यवस्थाओं से, इन यज्ञ हवन अनुष्ठान ने जिनने इनकी जान ले रखी थी, बेचारों की हालत खराब कर रखी थी। कन्या का जन्म कष्ट का सूचक माना जा रहा है। अब कष्ट से निवारण पाने के लिए लंबे समय के लिए यज्ञ चलते थे, इन यज्ञों का प्रचलन करवाना पड़ा। एक बात और याद रखिएगा कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया है। कहा गया है मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया है। तो इन समस्त चीजों से ऊपर उठाने के लिए, इन दोनों वर्णों का विशेष रूप में उत्थान करने के लिए क्षत्रिय वर्ण के ही दो लोग इस काल के दौरान, कौन सी, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में क्षत्रिय वर्ण के दो लोग, एक तो महावीर और दूसरे बुद्ध, एक तो महावीर और दूसरे कौन, बुद्ध। इन ये दोनों के दोनों लोग बाहर आए और नीचे के जो दोनों वर्ण थे इनके उत्थान के लिए प्रयास किया। और न केवल प्रयास किया, इन्होंने इस वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को एक तरीके से समाप्त कर दिया। लोगों का नैतिक रूप से उन्होंने क्या किया, उत्थान किया। अंधविश्वास की जो जड़ें गहरे पानी में बैठ गई थी, उन चीजों को जड़ों को खोखला करने का काम किया। किसने, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने। और ईसा पूर्व की यह समस्त 6ठी शताब्दी, ध्यान से सुनिएगा कि ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी विश्व में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानी जाती है। मैंने शब्द क्या प्रयोग किया है, मैंने शब्द प्रयोग किया कि विश्व में, कहा, विश्व में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से ये युग जाना जाता। अब विश्व में कैसे, इसी काल के दौरान, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कालक्रम है, ये जो संपूर्ण कालक्रम है, ये कालक्रम एक तरीके से धर्म का सुधार हो रहा है, लोगों का नैतिक रूप से उत्थान किया जा रहा। न केवल भारत, अपितु भारत से बाहर भी कई ऐसे क्षेत्र थे। जैसे हम बात करते हैं चीन की, तो चीन में इस समय जो सुधारक हुए थे उनका नाम था कन्फ्यूशियस और लोत्से से, कन्फ्यूशियस और लोत्से से। लोत्से तुंग आपने सुना होगा, चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी होगी, समझ रहे हैं आप लोग। अब यदि हम बात करें यूनान में, तो प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इस प्रकार इस 6ठी शताब्दी के दौरान महान दार्शनिक और विद्वान हुए जिन्होंने लोगों का नैतिक रूप से उत्थान करने का प्रयत्न किया। इसलिए ये जो ईसा पूर्व की 6ठी जो शताब्दी है, इस 6ठी शताब्दी को विश्व में धर्म सुधार आंदोलन के युग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कौन से, भारत में। और भारत में इस दौरान 2 नए धर्मों का उत्थान हुआ। और 2 नए धर्म कौन कौन से थे, एक आपका जैन धर्म और दूसरा आपका वैदिक, माफ कीजिएगा, बौद्ध धर्म। क्यों हुआ, क्योंकि वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को क्या करना था, समाप्त करना था। इस वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को में सुधार लाना था, वर्ण व्यवस्था में सुधार लाना था। छुआछूत और अंधविश्वास जो जैसी चीजें थी, इन समस्त चीजों को क्या करना था, समाप्त करना था। तो लोगों के नैतिक उत्थान के लिए क्षत्रिय वर्ण के 2 लोगों ने ये जिम्मा उठाया। एक तो हमारा भगवान महावीर, दूसरे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। कौन, बुद्ध, जिन्होंने लोगों का
नैतिक रूप से क्या किया, विकास किया और इस कर्म कांड के पाखंड से बाहर निकालने का प्रयत्न किया गया इन दो महान लोगों के द्वारा। और विश्व के दूसरे परिप्रेक्ष्य की तरफ हम देखते हैं, दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों की तरफ हम देखते हैं, तो चीन में इन्हीं के समकालिक कौन हुए, कन्फ्यूशियस और लो त्से तुंग जैसे महान विचारक हुए, जिन्होंने चीन में कहा, चीन में धर्म सुधार करने का प्रयास किया। वहीं यूनान में प्लेटो, सुकरात और अरस्तु जैसे महान विद्वान हुए। और यदि हम बात करें ईरान की, तो ईरान में जरथुस्त्र नामक एक विद्वान हुआ जिसने इन समस्त चीजों को, वहां के लोगों को बाहर निकालने का प्रयत्न किया। जेल प्रहरी का पेपर, मुझे जहां तक याद है 2015 एक प्रश्न पूछ लिया गया था, बहुत मजेदार प्रश्न था कि भारत में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के समकालिक चीन में कौन से विचारक हुए थे, तो वहां पर उल्लेख आपका मिलता है कन्फ्यूशियस, उसमें ऑप्शन आया हुआ था, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम बात कर रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन की। धर्म सुधार आंदोलन क्यों, पहली बात कि जरूरत क्यों पड़ी, तो वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त कर समाज के नैतिक उत्थान हेतु दूसरी बात, नंबर 1। नंबर 2 इसमें हम बात करें तो नंबर 2 आपका क्या, वर्ण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु, वर्ण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कैसा सुधार, क्योंकि ऊपर के जो 2 वर्ण थे, देखिएगा, एक तो ध्यान से सुनना, कई बार हम क्या कि थोड़ा सा टची हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मेरा कोई भी वर्ण नहीं है, मेरा कोई भी जाति नहीं है, मैं मानव हूँ और मानव धर्म मेरे लिए सर्वोच्च है। तो जब मैं कोई चीज़ जैसे ब्राह्मण वर्ण या क्षत्रिय वर्ण या वैश्य शूद्र की कोई बात करता हूँ, तो इसको अन्य भाव में कभी भी मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को लिए पढ़ाना है और इस सृष्टि में मानव से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है, मानव से बड़ा कोई भी धर्म होता ही नहीं है। मैं वही चीजें बता रहा हूं जो ग्रंथों में लिखी हुई है, ठीक है। तो मानव धर्म सर्वोच्च है, मानव सेवा सर्वोच्च है, मैं सबका हूं, ये संसार मेरा है, ये भावना होनी चाहिए। और शिक्षक तो वैसे भी समाज का आईना होता है, और आईना जितना ज्यादा साफ होता है, तस्वीर उतनी ही ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। तो इन चीजों को हम, हिंदुस्तान का युवा वर्ग है, तो एटलीस्ट मैं ऐसा चाहता हूं कि इन चीजों से हम परे जाएं। मानव धर्म ही इस संसार का सबसे बड़ा और सच्चा धर्म है। इस संसार की सबसे अद्वितीय कृति क्या है? मानव है। इसलिए मानव को मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को देख करके प्यार करना चाहिए, प्यार आना चाहिए कि कितना सुंदर अद्वितीय स्वरूप है, किस प्रकार से ईश्वर ने इसकी रचना की है। तो ये जाति प्रथा, ये वो तो चीजें, इनसे तो अब ये गई समय, मुझे ऐसा लगता है। यस और नो? चलिए ठीक है, अन्य भाव में कहीं भी किसी भी रूप में इनको नहीं लेना। चलिए, तो वर्ण व्यवस्था में सुधार लेना है। तो क्यों? क्योंकि ऊपर के जो दो वर्ण कौन कौन से? क्षत्रिय और ब्राह्मण,
इन दोनों ने अपने आप को सर्वे सर्वा बना लिया, और सर्वे सर्वा बना लिया तो चीजें देखो डाइवर्जन होता गया। भाई दो वर्ण अलग हो गए, दो वर्ण अलग हो गए, तो इसका मतलब एक तो क्या हुआ, छुआछूत वाली भावना आ गई। कौन सी भावना? छुआछूत वाली चीजें आ गई। यज्ञ कर्मकांड व्यवस्था बढ़ी, ठीक है, क्या कर्मकांड व्यवस्था बढ़ी। और दूसरी चीज अंधविश्वास हुआ। मैंने कहा ना उत्तर वैदिक काल में एक भ्रामक बात फैलाई गई कि क्या स्वर्ग और नरक की अवधारणा का जन्म हुआ, स्वर्ग और नरक की अवधारणा का जन्म हुआ कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि वैदिक मंत्रोच्चारण करता है और उसने गलत मंत्रोच्चारण किया है तो वो नरक का भागी होगा, और वहां उन्हें यमराज जी अनेक प्रकार की यातनाएं देंगे, वहां उन्हें यमराज जी अनेक प्रकार की यातनाएं देंगे। तो ये इस प्रकार की चीजें भ्रामक चीजें फैलाई गई एक तरीके से। यथार्थ रूप में स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। कभी किसी का मन वचन और कर्म से कभी भी किसी का मन मत दुखाओ, यही आपके लिए स्वर्ग है, मैं ऐसा मानता हूं। खैर, तो याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु तीसरी चीज क्या, तीसरी बात क्या कि छुआछूत, क्या चीज? छुआछूत व अंधविश्वास को समाप्त करने हेतु, छुआछूत व अंधविश्वास कर्मकांड को समाप्त करने हेतु और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात दोस्तों लिख रहा हूं कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया है। आरएस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि मुंडकोपनिषद में, नोट लगा करके लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ को क्या कहा गया? यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा गया है। यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा है। नौका का मतलब समझते हो ना, नाव। कि भैया यदि आप जल में गए और आपकी यज्ञ जो है, वो नौका जो है, आपकी जो नाव है, इस नाव में यदि छेद है तो डूबना आपके लिए निश्चित हो जाएगा। आप डूबोगे ही डूबोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी स्थिति आ जाए, आप लोग डूबोगे। तो जितना ज्यादा कर्म कांड करोगे, जितना ज्यादा कर्म कांड करोगे, जितना ज्यादा अंधविश्वास करोगे, आपके जीवन की नौका डूब सी जाएगी, टूट जाएगी। तो उपनिषदों की जब हमने बात की थी तो मैंने कहा कि क्या कहा, उपनिषदों की रचना की जब चर्चा की तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा कि उत्तर वैदिक काल के आर्य, जो कुछ आर्य थे, उन्होंने अपने मन में उठ रही उत्कंठाओं को समाप्त करने के लिए गुरु के पास में जाना प्रारंभ किया, गुरु के सानिध्य में जाना प्रारंभ किया, और इसी के फलस्वरूप उपनिषदों की रचना हुई, तार्किक व्याख्या की गई, यथार्थ भाव समझाया गया कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो वहीं पर मुंडकोपनिषद में क्या कहा? यज्ञ को टूटी हुई नौका या नाव कहा गया है। याद रखिएगा कि ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी को, ईसा पूर्व की 6th सेंचुरी को, 6ठी शताब्दी को विश्व में धर्म सुधार युग के नाम से जाना जाता है। विश्व में धर्म सुधार
आंदोलन के युग के रूप में जाना जाता है। आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन के युग के रूप में, युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। इस काल के दौरान न केवल भारत अपितु विश्व के कई देशों में क्या हुए, धर्म सुधार हुआ। इस काल के दौरान, इस काल के दौरान न केवल भारत अपितु विश्व में धर्म सुधार हुआ, धर्म सुधार हुआ। जैसे, कैसे, जैसे, ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं तो चीन में जो धर्म सुधार करने का कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया, कन्फ्यूशियस और लोत्से से। कन्फ्यूशियस और लोत्से जैसे विद्वान हुए चीन में जिन्होंने धर्म सुधार करने का प्रयत्न किया। आपने मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, आपको वो सीन भी होगा जिसमें लोत्से तुंग की प्रतिमा दिखाते हैं अंत में और वो टोपी फेंकने वाला, आपने वो सीन भी देखा होगा। तो महान धर्म सुधारक थे जिन्होंने हाथ में जो है क्या बोलते हैं उसको, दांतली को क्या बोलते हैं, समझिएगा, पुराने जमाने में जो हंसिया, हंसिया, हाथ में हंसिया और इस प्रकार का हथौड़ा लिए हुए, इस प्रकार का आपने चित्रण देखा होगा। ठीक है, तो ये सीन आपको याद होगा। तो इस दौरान देखो चीन में, इस दौरान चीन में कौन कौन से विचारक हुए, तो याद रखना कि कन्फ्यूशियस और लोत्से। ईरान में कौन, जरथुस्त्र। यूनान में कौन, परमानाइट्स, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। ठीक है, और भारत में धर्म सुधार करने का श्रेय किसको जाता है, दो महान क्षत्रिय व्यक्ति जिनका नाम मिलता है महावीर व भगवान बुद्ध। ठीक है, तो जैसे देश, और यहां पर मैं नाम लिख देता हूं धर्म सुधार का कार्य करने वाले, धर्म सुधारक, धर्म सुधारक। मैं इस समय की बात कर रहा हूं, ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी की। उसके बाद में भी कई लोग आए। जैसे हम बात करें चीन में, चीन, ठीक है, आजकल तो चीन का नाम लेते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, बड़ा प्यार आता है चीन पे। चलिए, तो चीन में कौन हुए, कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस व लोत्से, कन्फ्यूशियस व लोत्से, लोत्से तुंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ईरान की। किसकी बात करते हैं, ईरान की। तो ईरान में इस समय व्यक्ति थे जिनका नाम मिलता है जरथुस्त्र, जरथुस्त्र। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनान की। तो यूनान में याद रखिएगा, यूनान में प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। ठीक है, और एक विशेष नाम परमानाइट्स। क्या है, परमानाइट्स। जैसे दार्शनिक, जैसे दार्शनिक हुए। ठीक है, और आगे यदि हम चर्चा करते हैं हमारे भारत की, तो भारत में कौन, महावीर और बुद्ध। हम बात करते हैं हमारे प्यारे से भारत की, तो भारत में कौन, भगवान महावीर, भगवान महावीर वे
गौतम गौतम बुद्ध। ठीक है, ये कुछ महान विद्वान हुए जिन्होंने भारत में क्या किया, धर्म सुधार किया। दोनों के दोनों जो लोग थे, दोनों ही क्षत्रिय थे, दोनों ही क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। कौन से वर्ण से? क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। दोनों ही क्या थे? क्षत्रिय थे। हम बात करें भगवान महावीर की, तो कौन से धर्म को? जैन धर्म। कौन से धर्म से? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं कौन? भगवान महावीर। अभी चर्चा करेंगे हम लोग एक एक बात की। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर क्या चीज थे, क्या था, कैसे था, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, मस्ती से, आराम से। जितनी चीजें बता रहा हूं उतनी चीजें पढ़ो अभी, ठीक है ना, उतनी चीजें पढ़ो। गौतम बुद्ध कौन से धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। आगे बात समझ में क्लियर है? अब जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म की। किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात किसकी करने वाले हैं? जैन धर्म की। जैन धर्म। प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। यदि हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन जो शब्द है, वो जैन शब्द वस्तुतः जिन शब्द से मिलकर के बना। जिन शब्द, जैन शब्द जो है जिन शब्द से मिलकर बना है। कौन से शब्द से? जिन शब्द से मिलकर के बना है। और इस जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द कौन से शब्द से बना है? तो जिन शब्द से मिला है, मिलकर के बना है जिन शब्द से। और जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका विजेता। आगे बात समझ में। यदि हम बात करें जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की, तो दोस्तों याद रखिएगा, तीर्थंकरों की जैन धर्म में संख्या कुल कितनी है? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। और 24 तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थ धन अंकर, है ना, भव से पार उतारने वाले। ये भव सागर जो है, जहां हमें लगातार ईर्ष्याएं, तृष्णा, लालच, लोभ, मद, मोह, ये हमारे शत्रु हैं सारे के सारे। ये लगातार हमें भव सागर में खींचते हैं, हमें अंदर डुबाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इस भव सागर से पार कराने वाले व्यक्ति को क्या कह दिया गया? तीर्थंकर कह दिया गया। दूसरा, तीर्थंकर का मतलब क्या है एक तरीके से? तो तीर्थंकर का मतलब एक तरीके से जो जैन संत हैं, जैन जो संत हैं, उन जैन संतों को क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। पहली चीज क्या चीज? पहली बात कि जैन शब्द जिन शब्द से मिलकर के बना है, जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ विजेता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर को के लिए क्या? तीर्थंकर कौन? जो इस भव सागर से पार करा दे, जो इस भव सागर से पार करा दे। और दूसरी चीज क्या? जैन संतों को ही क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। जो जो जैन संत हुए, उन्हें क्या शब्द, किस शब्द में बांध दिया गया? तीर्थंकर में, कि यही जैन संत जो है वो भव सागर से हमें पार कराने वाले हैं। और यही चीज क्या कहलाए? तीर्थंकर कहलाए। बात क्लियर हो रही है क्या? यस और नो? चलिए आगे बात करते हैं। यदि जैन धर्म के संस्थापक की, जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव, या जिन्हें कहा जाता है आदिनाथ। आदि का मतलब प्रारंभ। ऋषभदेव, और या उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? आदिनाथ। तो याद रखिएगा कि जैन शब्द जिन से बना है, जिन से बना है,
जैन शब्द जिन से बना है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो प्यारे साथियों, शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता। पूछा जा सकता है कि जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजेता। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो तीर्थंकर क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थंकर किसको कहा गया है? जो भव सागर से पार कर दे, भव से पार उतारने वाला। भव सागर इस जो है संसार को कहा गया है। इस संसार में क्या है? चारों तरफ दुख ही तो है, और दुख के पीछे कारण क्या है वो भी बात करेंगे जब बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो भव सागर से पार उतारने वाला, भव सागर से पार उतारने वाला, पार उतारने वाला क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। दूसरा, जैन संतों को क्या कहा जाता है? जैन संतों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन संतों को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। हालांकि आपसे कोई भी पूछेगा नहीं, ठीक है ना, फिर भी कईयों के दिमाग में आती है कि गुरुजी कौन कौन से तीर्थंकर हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, चिंता मत करना। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। इन्हीं को क्या कहा जाता है? आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। ये बात आप लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए। और अगली बात हम करने वाले हैं 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर कौन कौन से थे, किन किन नामों का उल्लेख मिलता है? तो नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो तीर्थंकर मिलता है, पहले हमने अभी बात करी कि प्रथम जो तीर्थंकर थे आदि प्रारंभ करने वाले, ठीक है ना, कौन हुए बताओ? आदिनाथ, या जिन्हें हमने क्या कहा? ऋषभदेव। आदिनाथ या ऋषभदेव। उनके बाद में कौन? अजीतनाथ। क्या चीज? अजीतनाथ। उनके बाद में जो उल्लेख मिलता है वो नंबर 3 पे उल्लेख मिलता है संभवनाथ का। नंबर 4 पे मिलता है अभिनंदन नाथ का। अभिनंदन जी ने धर्म की बात कही, इसलिए नंबर 5 पे मिलता है उल्लेख धर्मनाथ का। नंबर 6 पे जब धर्म की बात हुई तो पद्म सीधे सीधे चले, इसलिए पद्म प्रभु। धर्म किसको समर्पित होता है? प्रभु को, इसलिए क्या? पद्म प्रभु। क्या चीज? पद्म प्रभु। फिर यदि हम बात करते हैं नंबर 7 की, तो नंबर 7 उल्लेख मिलता है सुपार्श्व। क्या? सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ या शब्द क्या मिलता है? केवल और केवल सुपार्श्व शब्द मिलता है। नंबर 8 चंद्रप्रभ जी। नंबर 9 पुष्यदंत। नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं शीतलनाथ। पुष्य क्या हुआ? शीतल हुआ, इसलिए शीतलनाथ। नंबर 11 श्रेयांशनाथ। कौन? श्रेयांशनाथ। नंबर 12 वासुपूज्य। नंबर 13 मिलता है विमलनाथ। नंबर 14 अनंतनाथ। नंबर 15 धर्मनाथ। नंबर 16 शांतिनाथ। नंबर 17 कुंदू शब्द मिलता है।
नंबर 17 क्या मिलता है? कुंदू। नंबर शब्द मिलता 18 पे अरा शब्द याद रखिएगा। 19वें जो हुए वो कौन थे? मल्लीनाथ। कौन कौन से याद रखने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 19 क्या है? मल्लीनाथ। नंबर 20 और नंबर 20 पे मिलता है मुनि सुव्रत। नंबर 20 पे नाम किसका मिलता है? मुनि सुव्रत का। नंबर 21 नेमिनाथ जी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम मिलता है। और फिर नंबर 22 अरेस्टी नेमी। नंबर 22 क्या? अरेस्टी नेमी। नंबर 23 सबसे महत्वपूर्ण पार्श्वनाथ। और नंबर 24वें जो आपके हैं वो कौन है? महावीर स्वामी। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि दो कौन कौन से, एक तो ऋषभदेव और ऋषभदेव या आदिनाथ, या फिर हम बात करें अरष्टी नेमी की, तो इन दोनों के दोनों जैन तीर्थंकरों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। किस किस का? आदिनाथ या ऋषभदेव, ठीक है ना, आदिनाथ या ऋषभदेव। और फिर कौन है? अरष्टी नेमी। अरष्टी नेमी कौन से थे? 22वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 22वें तीर्थंकर। तो पहले और 22वें का उल्लेख किसका मिलता है हमें ऋग्वेद में? वस्तुतः मूल रूप में हमें उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर का। पहले तीर्थंकर आपके कौन से थे? आदिनाथ या ऋषभदेव। और 22वें कौन से थे? अरष्टी नेमी। कौन थे? अरष्टी नेमी। 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। और इन्हीं महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? कौन कौन से याद रखने वो मैं आपको बता दूंगा। यदि आपकी इच्छा है तो मैं सारे के सारे 24 नाम लिखूं क्या? ठीक है, 24 नाम आप लोगों की इच्छा है तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, नहीं तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है ना। विशेष रूप से आपको पहले का याद रखना है, 21वें का थोड़ा सा उल्लेख याद रखना नेमिनाथ, 22वें का याद रखना अरष्टी नेमी, 23वें का याद रखना पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये विशेष रूप से आपको याद रखने, बाकी आपको याद आपको रखने नहीं है, क्योंकि बाकी एग्जैक्ट आपको नाम कई पुस्तकों में थोड़े से कुछ अलग नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके आते नहीं है। प्रश्न आपका कहाँ से आता है? पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किन किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ये प्रश्न बनता है। तो आपको याद रखना है कि आदिनाथ, ऋषभदेव और अरष्टी नेमी। आदिनाथ जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ऋषभदेव। और 22वें तीर्थंकर हुए जिनका नाम क्या था? अरष्टी नेमी। केवल इन दो तीर्थंकरों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। फिर यदि हम बात करेंगे पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हुए, अश्वसेन के पुत्र थे, भगवान महावीर के पिता के गुरु माने जाते हैं। भगवान महावीर इन्हीं से ज्यादा प्रभावित थे। पार्श्वनाथ जी ने भगवान जैन धर्म को 4 शिक्षाएं दी। कौन कौन सी शिक्षाएं, क्या क्या शिक्षाएं, वो बाद में बात करेंगे। तो पार्श्वनाथ से भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के लिए लिख ही देता हूं सारे के सारे नाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पार्श्वनाथ, माफ कीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं भी। नंबर 1 क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव या हम क्या बोलते हैं? आदिनाथ। नंबर 2 अजीतनाथ। नंबर 2 कौन है? अजीतनाथ। ठीक है। नंबर 3 यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। नंबर 3 आपके मिलते हैं क्या है? संभवनाथ। संभव हो जाता, सब कुछ संभव हो जाता, इसलिए संभवनाथ। ठीक है। फिर यदि बात करते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे आपके आएंगे अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ, क्या नाम मिलता है? अभिनंदन नाथ।
ठीक है। नंबर 5 की यदि हम बात करें तो नंबर 5 पे आपके आएंगे धर्मनाथ। नंबर 6 पे धर्म के पथ पर चले तो प्रभु खुश हुए, इसलिए पद्म प्रभु शब्द क्या मिलता है, पद्म प्रभु, पद्म प्रभुनाथ। ठीक है। फिर नंबर 7 की यदि हम बात करें, नंबर 7, तो नंबर 7 आपके आएंगे पद्म प्रभु के बाद में नंबर 7 पे जो आपके आए सुपार्श्व, क्या है, सुपार्श्वनाथ। ठीक है। फिर नंबर 8 की यदि हम लोग बात करते हैं तो 8 पे आपके आएंगे चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु। ठीक है। फिर नंबर 9 की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 9 पे आपके आ जाएंगे पुष्यदंत, पुष्यदंतनाथ। नंबर 10 बड़े ही शीतल हैं, इसलिए शीतलनाथ, क्या है, शीतलनाथ। ठीक है। नंबर 11 श्रेयांशनाथ, नंबर 11 क्या है, श्रेयांशनाथ, श्रेयांशनाथ, श्रेयांशनाथ। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 12 की, तो नंबर 12 पे वासुपूज्य, वासुपूज्य, वासुपूज्य। ठीक है। नंबर 13 पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और नंबर 13 पे आपको रखना है विमलनाथ जी को, विमलनाथ। फिर नंबर 14 की हम बात करते हैं, और नंबर 14 पे दोस्तों याद रखिएगा अनंत शब्द क्या मिलता है, अनंतनाथ। ठीक है। नंबर 15 की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 15 पे आपको शब्द मिलेगा प्यारे साथियों, और धर्मनाथ, क्या शब्द मिलेगा, धर्मनाथ, धर्म ही शब्द मिलता है, माफ कीजिएगा। नंबर 15 पे आपको शब्द क्या मिलता है, धर्म ही शब्द मिलता है। ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर। नंबर 16 पे यदि हम बात करते हैं शांति शब्द क्या मिलता है, शांतिनाथ। ठीक है। 16 पे शांति हो गई, और नंबर 17 पे यदि हम लोग बात करें तो नंबर 17 पे आपको मिलेंगे कुंधु शब्द क्या मिलता है, कुंधु शब्द क्या मिलता है, कुंधु। नंबर 18, नंबर 18, और 18 पे किसको रखेंगे आप, याद रखिएगा अरह शब्द क्या मिलता, अरह। ठीक है। नंबर 19 पे आ जाते हैं, और नंबर 19 पे आपको जो शब्द मिलता है वो शब्द मिलता है मल्लीनाथ, शब्द क्या मिलता है, मल्लीनाथ। ठीक है। 19 के बाद आप याद रखिएगा 20 नंबर, और 20 पे आपको शब्द मिलेगा मुनि सुव्रत, शब्द क्या मिलेगा, मुनि सुव्रत, मुनि सुव्रत। ठीक है। नंबर 21 की बात कर लेते हैं, नंबर 21 की चर्चा कर लेते हैं, और नंबर 21 पे आपके आएंगे, याद रखिएगा कि कौन, नेमिनाथ, कौन आएगा, नेमिनाथ। नंबर 22 आपको पता है सबको, अरष्टी नेमी, नंबर 22 क्या है, अरष्टी, अरष्टी नेमी। ठीक है। नंबर 23 पे याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और नंबर 24 पे महान है जो वीर, महावीर, भगवान महावीर। ठीक है जी। तो ये हमने बात कर ली है 24 तीर्थंकरों की, कौन कौन से 24 तीर्थंकर आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो याद रखिएगा, आपको कौन कौन से याद रखने उसके ऊपर मैं स्टार लगाए देता हूँ। ठीक है। आपको याद रखना है पहला। ठीक है। उसके बाद में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। याद रखिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा किसके बारे में याद रखना है आपको, अरष्टी नेमी के बारे में। किसके बारे में, अरष्टी नेमी के बारे में। फिर आपको 23वां याद रखना है विशेष रूप से, क्या याद रखना है,
23वां याद रखना है और 24वां तो हमें याद रखना ही रखना है। तो ये आपको विशेष रूप से 24 तीर्थंकर मैंने आपको बता दिया। याद रखना क्या कि 2 जैन तीर्थंकर कौन कौन से, एक तो ऋषभदेव और एक 22वें। एक के बाद में 2 आएगा लेकिन 2 बार आएगा। एक के बाद में 2 आएगा लेकिन 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो अरष्टी नेमी, ठीक है ना। कौन कौन से, एक तो ऋषभदेव और दूसरे कौन, अरष्टी नेमी। इन दोनों का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी के साथ में ऋषभदेव और आदिनाथ, ऋषभदेव का उल्लेख हमें और एक और वेद में मिलता है, यजुर्वेद में भी हमें उल्लेख मिलता है। देखो ऋग्वेद में तो केवल 2 का उल्लेख मिलता है, किस किस का, एक तो आपका मिलता है आदिनाथ या ऋषभदेव जी ने बोलते हैं, और दूसरा मिलता है हमें अरष्टी नेमी का। किसका, अरष्टी नेमी का। लेकिन ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में हमें उल्लेख मिलता है किसका, ऋषभदेव का। ठीक है, तो नोट लगा करके एक बात मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। कि ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों, 2 जैन तीर्थंकरों कौन कौन से 2 जैन तीर्थंकर, तो याद रखिएगा कि ऋषभदेव, कौन, ऋषभदेव, या हम क्या बोल देते हैं, आदिनाथ। ठीक है, वह अरष्टी नेमी का उल्लेख मिलता है। अरष्टी नेमी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या, कि ऋग्वेद व यजुर्वेद दोनों में, ऋग्वेद व यजुर्वेद, ऋग्वेद व यजुर्वेद दोनों में केवल ऋषभदेव का उल्लेख हमें मिलता है। चलिए अगली बात, एक और विशेष बात याद रखनी है आपको। क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि भगवत पुराण और विष्णु पुराण, कौन कौन से, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी ऋग्वेद, माफ कीजिएगा, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी हमें ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और ऋषभदेव का उल्लेख यहाँ पर नारायण के अवतार के रूप में, किसके रूप में, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव का। किसका उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव का। वहां पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि जैन तीर्थंकर के रूप में, और जैन तीर्थंकर कौन, ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुए थे, कौन, भगवान विष्णु। ऐसा उल्लेख कहां पर मिलता है आपको, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में। तो भगवत पुराण वे विष्णु पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख, ऋषभदेव
देव का उल्लेख भगवान विष्णु के अवतार के रूप में किया गया है। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में किया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिएगा आगे बात समझ में। तो ऋषभ देव का आपको विशेष रूप से याद रखना, देखो ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो याद रखना कि ऋग्वेद यजुर्वेद में मिलता है, फिर कहाँ भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी ऋषभ देव का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो प्राचीन हमारे जो ग्रंथ है ना, ये एक तरीके से अनुश्रुतियां थी। क्या थी? अनुश्रुतियों का मतलब समझते हो ना, कि सुनी हुई चीजों को लिख दिया गया। अब इसका प्रामाणिक रूप में हम लोग, हमारी आस्था का प्रतीक है, ठीक है, प्रामाणिक रूप में हम लोग हालांकि इनको नहीं मान सकते। अब क्या यथा स्थितियां थी वो तो हमें पता नहीं है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उसके पीछे कारण है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं ऋषभ देव की, किसकी बात करते हैं? ऋषभ देव की, तो ध्यान से सुनिएगा। हम पहले तीर्थंकर की बात करने वाले हैं, ठीक है, और किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपकी ऋषभ देव का उल्लेख कर रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा आप। ऋषभ देव का जो जन्म है वो माना जाता है आपका अयोध्या में। कहां माना जाता है? अयोध्या में माना जाता है। याद कैसे रखोगे कि ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में नाभि से हुआ। कहां से हुआ? नाभि से हुआ। कहां से हुआ? नाभि से हुआ। देखो समझना इन चीजों को कि अयोध्या, ठीक है ना, जन्म कहां हुआ? अयोध्या। मैंने कहा नाभि से हुआ। कहां से हुआ? नाभि से हुआ। और नाभि से मतलब क्या? इनके पिताजी का नाम क्या था? नाभिदेव। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था? नाभिदेव। वस्तुतः ये इक्ष्वाकु वंश, कौन से वंश? इक्ष्वाकु वंश, क्षत्रिय वंश के राजा थे। कौन से वंश के? क्षत्रिय वंश के राजा थे। भगवान राम जिस वंश से माने जाते हैं, इक्ष्वाकु सूर्य वंशी जो लोग होते थे, उन्हीं वंश से इनका समीकरण किया गया है। माता का नाम मारू देवी बताया गया है। माता का नाम क्या है? मारू देवी। और इनकी पत्नियों के रूप में उल्लेख मिलता है कि इनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम था यशावती और दूसरा का नाम था सुनंदा। एक का नाम क्या था? यशावती और दूसरी का नाम क्या था? सुनंदा। और इनसे दोनों से मिलाकर के, कुल मिलाकर के इनके 100 पुत्रियां थी। कितनी? माफ कीजिएगा, 100 पुत्र थे और 2 यहां पर इनकी पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार की चीजें मिलती है। अब इनके पुत्रों के रूप में एक उल्लेख मिलता हमें किसका? भरत का। और ऐसा कहा जाता है कि भरत सबसे प्रतापी राजा बने और कालांतर में, अब ये चीजें क्योंकि इसलिए कहा कि अनुश्रुतियां हैं। अब भरत का जब मैं विवरण दे रहा हूं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। भरत के बारे में क्या उल्लेख मिलता है कि भरत जो थे वो सबसे प्रतापी राजा हुए और इन्हीं के नाम से भारत नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? भारत नाम रखा गया। अब भरत नाम का राजा मिलता है, ठीक है ना। अब भरत का उल्लेख हमें और भी अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिलता है। भरत का नाम हमें और भी अलग अलग रूपों में, जैसे हमने बात की जो है अभिजान शाकुंतलम की। किसकी? अभिजान शाकुंतलम की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो वहां पर भी भरत राजा का उल्लेख मिलता है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न हुआ राजा भरत, और वहां पर उल्लेख मिलता है कि साहब इसी भरत के कारण भारत नाम पड़ा। फिर यदि हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में फिर उल्लेख मिलता है कि आर्यों का सबसे जो प्राचीन वंश था, जो सबसे पुराना वंश था, वो भरत वंश था। और इसी भरत वंश से बाद में इस क्षेत्र को भारत कह दिया गया। तो इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। बात समझ में?
तो एक तो हमें मिलता है उल्लेख किसका, भरत का, और दूसरे पुत्र के रूप में उल्लेख मिलता है बाहुबली का। किसका उल्लेख मिलता है, बाहुबली का। तो ये विशेष रूप से वर्णन मिलते हैं। दो इसके सबसे प्रतापी पुत्रों का उल्लेख मिलता है, एक तो भरत का और दूसरा किसका उल्लेख मिलता है, बाहुबली का। तो इसीलिए मैंने कहा कि ज्यादातर इतिहास जो है ना फिर अनुश्रुतियों के आधार पर लिख दिया गया। तिब्बती लेखक थे कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ, यदि आपने सुना होगा, लामा तारानाथ, और इसके अलावा कई इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के बारे में बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि सटीक बात कही है। क्या कहा कि भारतीय लोगों से जब इतिहास के बारे में बात की जाती है तो वो कपोल कल्पनाएं और कहानियां सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं ओ हो साहब, मेरे दादाजी का हाथ इतना लंबा कि वो नीचे से खड़े खड़े बादल को हिला करके बारिश करवा लेते थे। तो इस प्रकार की फेंकालोजी वाली यथार्थवादी इतिहास की अवधारणा भारत में कमी है। यथार्थ इतिहास नहीं है, अनुश्रुतियां और किंवदंतियों के आधार पर इतिहास लिख दिया गया। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ठीक बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर चीजों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। क्या लिखा गया है, बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया। खैर, सिलेबस में हमें पढ़ना है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं ऋषभदेव की। ऋषभदेव की हम बात कर लेते हैं जन्म की। किसकी बात कर लेते हैं, जन्म। तो ध्यान से सुनिएगा, जन्म अयोध्या में माना गया है। जन्म कहाँ हुआ इनका, अयोध्या। फिर हम बात कर लेते हैं पिता का नाम, पिताजी, और पिताजी का नाम मिलता है नाभिदेव, नाभिदेव, है ना। हम बात कर लेते हैं किसकी, वंश की। तो याद रखिएगा कौन से वंश से संबंधित थे, इक्ष्वाकु वंश। कौन सा, इक्ष्वाकु वंश। भगवान राम से संबंधित भी मान सकते हैं, ठीक है ना, इक्ष्वाकु वंश। और इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय है, ठीक है, सूर्यवंशी राजा एक तरीके से इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो माता की बात कर लेते हैं हम लोग। माता जी का नाम यहीं पर लिख देता हूं। माता का नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है, मारू देवी। माता का नाम क्या मिलता है, मारू देवी, मारू देवी। पत्नी की बात कर लेते हैं। पत्नियां दो, एक का नाम मिलता है यशवती। क्या नाम मिलता है, यशावती, यशावती। और दूसरी का नाम मिलता है सुनंदा। क्या नाम मिलता है, सुनंदा। संतान की यदि बात कर लेते हैं, संतानें, तो संतानें कितनी, कुल 100 पुत्र। कितने, 100 पुत्र। वे 2 पुत्रियां, 2 पुत्रियां। इन 100 पुत्रों में से 2 पुत्र महान राजा बने, ठीक है। एक का उल्लेख मिलता है भरत। 2 महान पुत्र थे। इन 100 पुत्रों में से कौन कौन से, भरत, और दूसरा नाम मिलता है हमें, उल्लेख मिलता है किसका, बाहुबली का। किसका, बाहुबली का। और अनुश्रुतियों के आधार पर ऐसा कहा गया कि भरत जो थे वो सबसे प्रतापी राजा थे, और इन्हीं के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है ना। सबसे प्रतापी राजा हुए, सबसे प्रतापी राजा हुए, सबसे प्रतापी राजा। तो ये चीज आप थोड़ी सी क्या करना है, हमें याद रखना है। और ये क्या है, जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक थे। क्या थे, संस्थापक। कल की कक्षा में हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पार्श्वनाथ की, जो कि 23वें तीर्थंकर हुए, ठीक है। और उसके बाद भगवान महावीर की, और महावीर की मूल शिक्षाएं दीक्षाएं क्या थी, किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया,
क्या क्या घटनाएं उनके जीवन काल में हुई, किस प्रकार से उन्होंने जो है गृह त्याग किया, ये सारी की सारी चर्चाएं हम करने वाली हैं हमारी अगली कक्षा में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।